ग्राफ के अनुप्रयोग। तो हमने 3 प्रकार के गति के ग्राफ पढ़े। पहला विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। हम इन सभी की दो दो चीजें ज्ञात करते हैं, पहली ढाल या प्रवणता और दूसरी क्षेत्रफल। तो पहला होता है स्टूडेंट विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल या प्रवणता होती है वो किसके बराबर होती है? वेग को बताती है। और वेग समय ग्राफ की जो ढाल या प्रवणता होती है वो किसको बताती है? त्वरण को बताती है। अब दूसरी बात उल्टा चले, त्वरण समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो बताएगा वेग में परिवर्तन को, और वेग समय ग्राफ की जो क्षेत्रफल होगा वो बताएगा दूरी या विस्थापन को। आपको बेसिकली पहले सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता बताती है। ए ऑप्शन वेग को, बी को त्वरण को, सी ऑप्शन दूरी को, डी ऑप्शन विस्थापन को। तो यह किसको बताती है? वेग को बताती है। इसी प्रकार से वेग समय ग्राफ की 4 सवाल तो सीधे के सीधे बन गए अपने। वेग समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता बताती है किसको? त्वरण को। अगला, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताता है? वेग में परिवर्तन को। और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताता है? दूरी या विस्थापन को। ये 4 सवाल तो सीधे के सीधे बन चुके हैं। फिर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, यानी हमें ग्राफ दिए जाते हैं और उनकी हमें क्या करनी होती है, या तो ढाल या प्रवणता निकालते हैं या क्षेत्रफल निकालते हैं। वो होता है सवाल के अकॉर्डिंग, वो हम आगे सवाल करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखो, ये नोट डाउन कर लिया। अभी देखो, हमने त्वरण वाला जो टॉपिक पढ़ा था उस तक के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। ठीक है, त्वरण वाले में हमने क्या किए थे? थोड़े कम न्यूमेरिकल्स किए थे। उसका कारण ये है कि जो त्वरण वाले न्यूमेरिकल होते हैं वो हम करते हैं गति के जो समीकरण हैं उनके साथ में ही न्यूमेरिकल्स हल करते हैं, क्योंकि वहां पे त्वरण का टॉपिक आ रखा है। तो उस जो सूत्र है, सूत्र पर आधारित हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए, अब जो बाकी है गुरुत्व की अधीन गति, ये त्वरण वाले कुछ सवाल या गति के समीकरणों पर आधारित सवाल, और फिर बाद में कौन से बच गए हमारे? ये वाले जो ग्राफ पर आधारित सवाल होते हैं वो सवाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 200 मीटर ऊंची मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है। ठीक उसी समय धरातल से एक वस्तु को एक वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों गेंदें एक दूसरे को पार करेगी। बी पॉइंट, धरातल से कितनी ऊंचाई पर धरातल से कितनी ऊंचाई पर गेंदें परस्पर मिलेगी या वस्तुएं परस्पर मिलेगी। सवाल हमें ये दिया गया है। किसी को आता है क्या ये सवाल?
आता है क्या किसी को? चलो मैं करवाता हूँ ये सवाल, देखो गया है किसी वस्तु को 200 मीटर ऊंची मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है। ठीक उसी समय धरातल से एक वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों गेंदें एक दूसरे को पार करेगी और धरातल से कितनी ऊंचाई पर गेंदें परस्पर मिलेंगी। देखिए सवाल कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक मीनार बना लेता हूं जिसकी ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर है। अब एक कोई वस्तु है, वस्तु नंबर 1, उसको क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया तो इसका प्रारंभिक वेग u कितना हो गया, 0। दूसरी 2 नंबर कोई वस्तु है, उसको मैंने क्या किया, u वेग से यानी प्रारंभिक वेग से, कितने वेग से फेंका है, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है। मैंने क्या मान लिया कि ये दोनों गेंदे और धरातल से ये टोटल ऊंचाई h मान लेता हूं मैं। हम क्या करते हैं, ये दोनों गेंदें मान लो यहां पर मिलती हैं, धरातल से कितनी ऊंचाई पर मिली, x ऊंचाई पर, तो ये कितनी हो गई बताओ, ये हो गई h माइनस एक्स। तो समझ में आया क्या, टोटल h है तो ये कितनी बन गई, x h माइनस एक्स, और कितने समय बाद में मिली, t समय बाद। तो यहां पर ये देखो जो ऊपर वाली गेंद है इसने t समय में h माइनस एक्स दूरी तय की, और ये जो नीचे वाली है इसने t समय में कितनी दूरी तय की, x दूरी तय की। हम जानते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x होता है विस्थापन जितना तय किया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 1 नंबर बॉल की, तो 1 नंबर जो गेंद है, 1 नंबर वस्तु के लिए क्या होगा, कितनी दूरी तय की है इसने, h माइनस एक्स बराबर ut, u का मान कितना, 0, t रह गया, प्लस हाफ, यहां पर क्या आ गया, जीटी स्क्वायर, क्यों नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो प्लस जीटी स्क्वायर, और अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो माइनस जीटी स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 1। 2 नंबर वस्तु के लिए क्या होगा, देखो क्या होगा, इसने कितनी दूरी तय की है टी समय के अंदर, एक्स विस्थापन तय किया है, बराबर यू टी, इसका प्रारंभिक वेग u है, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्यों ऊपर की ओर जा रही है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 जो हमें दिखाई दे रही हैं, इन दोनों को जोड़ दो आप, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ो आप। इन दोनों को जोड़ने पर देखो x से x कट गया तो यहां पर आ गया h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर गया, ये प्लस का है और ये नीचे वाला माइनस का है, तो यहाँ क्या आ गया, ut। मुझे क्या करना है, t का मान निकालना है, तो t बराबर आ गया h बटा में u। h कितना है, 200 मीटर, u कितना है, 40, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, 5 सेकंड। यानी दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेगी, 5 सेकंड के बाद पार करेगी। बोलो समझ में आ गया क्या, इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। सेकंड सवाल, कितनी ऊंचाई पर मिलेगी, तो ये जो t का मान आया है मैं इसमें रख देता हूं, तो x बराबर u का मान कितना है, 40, t का मान कितना है, 5 माइनस 1/2, g का मान कितना है, 10, और t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो समझ में आया क्या, कितनी ऊंचाई पर, धरातल से ऊंचाई कितनी है, x है, तो इसको हल करो तो ये आ गया 200 माइनस, अगर इसको हल करेंगे तो ये आ गया 125, समझ में आ गया क्या, बराबर 75 मीटर। यानी धरातल से कितनी ऊंचाई पर मिलेगी, 75 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। ये हमारा सवाल हो गया। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है क्या इस सवाल के अंदर, नोट डाउन कर लो फटाफट से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। शाबाश, कमेंट कर दिया करो हाथों हाथ, कुछ पूछना है तो ठीक है वरना नो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये खुद से करो। अब केवल न्यूमेरिकल बचे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगला नेक्स्ट टॉपिक आपेक्षिक गति देखेंगे या फिर प्रक्षेप्य गति। हाँ पहले ये बताओ, मैंने कल आपको ल्यूसेंट सॉल्यूशन करना दिया था, वो कर लिया क्या? इसके 2 वीडियोज हैं वो रिकॉर्डेड हैं क्लास में,
और बाकी के जो वीडियोज हैं वो आपको नोट्स पढ़ के तैयार करने पड़ेंगे, या फिर आप जो भी है वो प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, ल्यूसेंट फिजिक्स का सॉल्यूशन कर लिया क्या? पीडीएफ नहीं है जेठाराम? चलो आज है ना, जो स्टडी मटेरियल वाला पॉइंट बना हुआ है, स्टडी मटेरियल वाले में डॉक्यूमेंट में चेक कर लेना आप, ठीक है? उसकी जो सॉल्यूशन वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो मैंने वहां पे अटैच कर दिया स्टडी स्टडी मटेरियल में। हाँ, आज कर दूंगा अभी। सॉल्यूशन वीडियो मैंने कर दी है सारी, और ये वाली कर दो, जो पीडीएफ है वो आज कर देंगे। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2 क्या है? 12 मीटर प्रति सेकंड की समान दर से नीचे आते हुए एक गुब्बारे से एक पत्थर गिराया जाता है। एक पत्थर गिराया जाता है 10 सेकंड के पश्चात पत्थर का प्रक्षेपण बिंदु से विस्थापन होगा। ये सवाल है हमारा। इस सवाल को कैसे करेंगे? करो फटाफट से, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2 घंटे की क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5-2 घंटे चलने दो क्लास, लेकिन न्यूमेरिकल्स खुद करो। सवाल समझ में आया क्या किसी के? देखो, सवाल क्या दिया गया हमें? 12 मीटर प्रति सेकंड की समान दर से नीचे आते हुए एक गुब्बारे से एक पत्थर गिराया जाता है। 10 सेकंड के पश्चात पत्थर का प्रक्षेपण बिंदु से विस्थापन क्या होगा? मान लीजिए कोई एक गुब्बारा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है, कितने वेग से? 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। और इससे क्या किया हमने? एक पत्थर को छोड़ दिया नीचे की ओर। तो यहां पर देखो, एक चीज कॉन्सेप्ट है वो समझने वाला है कि अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए अगर वो ऊपर की ओर जा रही है, फिर हम उसको छोड़ते हैं, तो उसको वही प्रक्षेपण वेग मिलता है। प्रक्षेपण मतलब फेंकने का वेग मिलता है, जिस वेग से कोई वस्तु चल रही होती है। यानी इस जो पत्थर है, इसको वेग कितना मिलेगा? इसको प्रारंभिक वेग मिलेगा 12 मीटर प्रति सेकंड का, जो कि किसका वेग है? गुब्बारे का वेग है। अब यहां से पूछ रखा है कि ये धीरे धीरे नीचे आने लग गया, तो 10 सेकंड के बाद इसने कितनी ऊंचाई या दूरी तय की होगी, या कितना विस्थापन चला होगा? ये जो बिंदु जहां से फेंका जाता है, इसको हम कहते हैं प्रक्षेपण बिंदु। तो बहुत ही इजी सा सवाल है। हम जानते हैं H बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों आया, समझ में आ गया क्या? क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। U का मान कितना? 12, T का मान 10, प्लस 1/2, G का मान 10 और इसका मान 10 का स्क्वायर। इसको हल कर लो, 12 को 10 से किया 120, प्लस अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 500। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 620 मीटर आंसर। हाँ, अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है इस सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से कमरे के फर्श पर गिराया जाता है। कमरे के फर्श पर गिराया
जाता है। यह उछलकर, इसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, 2.5 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। यदि गेंद फर्श के साथ 0.01 सेकंड तक स्पर्श में रहे तो स्पर्श के दौरान गेंद का औसत त्वरण होगा। अब बताओ, सवाल समझ में आया है क्या? सवाल की लैंग्वेज समझना सीखो, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है। बोर्ड के अंदर सिंपल जो हमारी बुक थी वहीं से क्वेश्चन आने थे, लेकिन यहाँ पर कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। पूरी दुनिया की बुक में से कोई सवाल आ सकता है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। पहली बात ये बता दूं मैं, एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, केवल 5 या 6 न्यूमेरिकल ही आते हैं मैक्सिमम। लेकिन फिर भी हमें न्यूमेरिकल ज्यादा इसलिए करने हैं क्योंकि जो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे सवाल पूछ लेते हैं कई बार, छोटे छोटे सवाल। देखो सवाल में हमें क्या दिया गया है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से कमरे के फर्श पर गिराया जाता है। देखिए यहां पर एक 10 मीटर की ऊंचाई से हमने क्या किया, कोई गेंद को गिरा दिया। यह उछलकर 2.5 मीटर ऊंचाई तक जाती है। यहां से इसने क्या किया, फर्श की टकराई और टकराने के बाद ये 2.5 मीटर की ऊंचाई तक गई। यदि गेंद के साथ फर्श के साथ 0.01 सेकंड तक संपर्क में रहे तो स्पर्श के दौरान गेंद का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए औसत त्वरण सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है वो समझो। औसत त्वरण होता क्या है, ये होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यहां पर देखो स्टूडेंट, समय तो हमें ज्ञात है 0.01 सेकंड का है। हमें ज्ञात क्या करना है, वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। वेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज ध्यान से समझिएगा। यहां से ये चलना प्रारंभ किया और यहां जब ये टकराई तब इसका वेग क्या था, और फिर ऊपर उठते समय इसका वेग क्या था। इसके वेग में परिवर्तन हुआ है इसी समय के दौरान। पहले तो इसके वेग में परिवर्तन टक्कर के समय हमें औसत त्वरण को ज्ञात करना है। तो यहां से यहां कितने वेग से टकराई और ऊपर किस वेग से गई, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है टकराने का वेग। टकराने का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम ज्ञात कर सकते हैं v। यहां पर समय का कोई लेना देना नहीं है कि वो ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा। तो हम क्या करेंगे, तृतीय समीकरण लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये ऊंचाई में h1 मान लेता हूं और ये मान लेता हूं h2, तो ये आ गई h1। प्रारंभिक वेग कितना है इसका स्टूडेंट, 0 है। तो यहां पर आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh1। यहां इसको हल करो तो v स्क्वायर बराबर 2 इंटू इसका मान 10 इंटू h1 का मान कितना है स्टूडेंट, h1 का मान है 10। अभी इसको हल करेंगे तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 200। समझ में आ गया। यहां पर अगर मैं इसको हल करता हूं तो v बराबर आ जाएगा √200 मीटर प्रति सेकेंड। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, ये v1 मान लेता हूं मैं, ये जहां जाके टकराएगी ये वेग क्या मान लिया मैंने, v1। अब देखो ऊपर यह कितनी ऊंचाई तक उठती है, 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठती है। ठीक है, तो यहां पर देखो अंतिम बिंदु पर वेग 0 होगा और इसका ये वेग मैं मान लेता हूं v2, जो कि इसका प्रारंभिक वेग होगा। तो हम वापस से लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh2, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही। तो देखो इसका अंतिम वेग तो हो गया 0, प्रारंभिक वेग मैंने रखा है u2 का स्क्वायर माइनस 2gh2। तो यहां से मैं v2 स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो v2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh2 बराबर 2 गुना इसका मान 10 और इसका मान 2.5। अगर हम इसको हल करेंगे तो v2 स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा √50 मीटर प्रति सेकेंड।
बोलो क्लियर है क्या? सॉरी, v2 का मान कितना आ जाएगा, √50 मीटर प्रति सेकंड। अभी हमें ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, हमें ज्ञात करना है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो वेग में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए स्टूडेंट, 10√2, कुछ समझ में आया क्या? 100 आ गया तो 100 का रूट तो आ गया 10 और √2 अंदर रह गया। अगर इसका मान रखें 1.732 तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 17 मीटर प्रति सेकंड के। यहां पर ये चीज समझिएगा कि कंपटीशन एग्जाम में आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, आपको लगभग वैल्यू निकाल लोगे तब काम चल जाएगा आपका। यहां पर देखो इसका मान कितना आया, 50 का रूट लेना है तो लगभग इसका मान आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। लगभग मान में काम करेंगे हमेशा, ठीक है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। वेग में परिवर्तन, अब शाबाश स्टूडेंट, ये बताओ वेग में परिवर्तन कितना है? वेग में परिवर्तन, तो देखो वेग में परिवर्तन ज्ञात करेंगे डेल्टा वी, तो बराबर क्या आ जाएगा बताओ, v2 माइनस v1 या फिर v1 माइनस v2, एक ही बात है। यहां पर देखो स्टूडेंट, इसका मान है 17 माइनस, अब वेग कैसी राशि है, सदिश। अगर नीचे की ओर वेग क्या माने, नीचे की ओर वेग पॉजिटिव माने तो ऊपर के वेग को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका वेग में परिवर्तन निकालूं तो ये आ जाएगा -7, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 24 मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, ये आ गया 24 बटा में समय 0.01 सेकंड। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ गया 2400 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। हाँ, किसी को पूछना है? सर स्पीड भी बताना, स्पीड और वेलोसिटी यहां पर इक्वल होगी, केवल किसका अंतर है, दिशा का। हाँ, किसी को पूछना है? बढ़िया कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पूछना है पूछ सकते हो। देखो वापस से बता रहा हूं ये सवाल, एक गेंद को मैंने कितनी ऊंचाई से गिराया है स्टूडेंट, 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया है, क्लियर। यहां यह टकराई और टकराकर वापस उठ गई, कितनी ऊंचाई तक, 2.5 मीटर की ऊंचाई तक। तो हमें त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। तो यहां पर परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें वेग तो ज्ञात करना पड़ेगा। यहां पर दो वेग आएगा, पहला तो इसके टकराने का वेग और दूसरा इसके ऊपर उठने का वेग। यहां इसके टकराने का वेग आएगा और इसका साथ साथ में किसका वेग आएगा, इसके ऊपर उठने का वेग आएगा। तो मुझे पहले टकराने का वेग ज्ञात करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, गति का तृतीय समीकरण लगाऊंगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो यहां पर आ जाएगा v1 स्क्वायर, सही है ये बात, बराबर 2gh1। u क्या मान कितना हो गया, 0 हो गया प्रारंभिक वेग, क्योंकि सीधा छोड़ा है इसको, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो 0 मान आएगा। तो v1 स्क्वायर बराबर 2 आ गया, g का मान आ गया 10 और h1 का मान कितना है 10, तो ये आ गया 200 और इसका मान आ गया √200। √200 को हम लिख सकते हैं 10√2, और √2 का मान होता है 1.414, अरे गलती हो गई ना थोड़ी सी, इसका मान कितना होता है 1.414 होता है, तो यह आ जाएगा 14, ये मैंने 17 कर दिया और √3 का मान रख दिया था, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना सही से, ये आ जाएगा कितना 21, क्या ये 21, ये 21 और ये आ जाएगा 2100, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना। अब देखो ऊपर उठने का वेग ज्ञात करना है, तो ऊपर उठने का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर उठने का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गई है, 2.5 मीटर की, ठीक है। तो यहां पर अंतिम बिंदु पर यानी अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं समीकरण लगाऊंगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है। अंतिम वेग हो गया इसका 0, प्रारंभिक वेग हो गया इसका v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर मैंने मान लिया -2gh2, तो यहां से v2 स्क्वायर बराबर आ गया 2gh2, इसका मान 2, 10 और इसका मान कितना है 2.5। अगर इसको हल करेंगे √50 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, 7 के लगभग होती है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, वेग में परिवर्तन ज्ञात किया, तो 14 -7 क्यों लिया, क्योंकि ये 14 वाला वेग तो है ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से, अगर ये प्लस लेंगे तो ये कहां की ओर होगा, माइनस।
अगर ये प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो दोनों का परिवर्तन अगर मुझे देखना है तो इसका मान कितना आएगा, 21 का। अब वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, इन दोनों का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया था दीपक। लिख लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु विराम से गिरना प्रारंभ करती है। यह वस्तु गति के अंतिम सेकंड, अंतिम सेकंड में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी की गति के आरंभ करने के बाद, प्रारंभिक 3 सेकंड में, 3 सेकंड में वस्तु की गति का कुल समय होगा। हाँ करो सवाल, खुद से करो अभी। सवाल समझो, खुद करो। किसी को आता है क्या? 9 सेकंड। और किसी का हुआ? नहीं हो रहा?
देखिए सवाल करते हैं। सवाल हमें क्या दिया गया है, एक वस्तु विराम से गिरना प्रारंभ करती है। यह वस्तु गति के अंतिम सेकंड में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी की गति के आरंभ करने के बाद प्रारंभिक 3 सेकंड में वस्तु की गति का कुल समय होगा। देखो जब भी इस टाइप का सवाल दिया जाए तो आप क्या किया करो, एक रफ डायग्राम बना लिया करो। मान लो ये वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, यह नीचे की ओर प्रारंभ करती है इस प्रकार से। मान लो 3 सेकंड के अंदर इसने इतनी दूरी तय की, और मान लो इसका उड्डयन काल टोटल कितना है, वो है t सेकंड का। अब यह अंतिमवा सेकंड यानी ये कौन सा हो गया, टीमवा सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसने यहां पर तय की है। अब देखो सबसे पहले 3 सेकंड में तय दूरी निकालो। 3 सेकंड में तय दूरी अगर मैं इसको मान लेता हूं x1, तो x1 बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। स्वतंत्रता पूर्वक गिरना प्रारंभ किया तो u का मान 0, हाफ g का मान कितना है स्टूडेंट 10, और t का मान कितना है 3 का स्क्वायर। इसको हल करो, ये आ गया 5 और ये आ गई 45 मीटर x1। दूसरी बात, 3वें सेकंड में तय दूरी, लास्ट का जो सेकंड है उसमें तय दूरी, nवें सेकंड में तय दूरी का मैंने कल सूत्र लिखाया था आपको, क्या होता है बताओ। ये दूरी मैं मान लेता हूं x2, तो क्या हो गया बताओ, u प्लस a बाई 2 यानी g बाई 2 2n माइनस 1। लेकिन यहां पर n है nवा सेकंड, यहां पर मैंने लिया है टीवा, तो यहां पर t रख दो। तो x2 बराबर, ये हमें ज्ञात नहीं है, x2 बराबर u का मान 0 रख दिया, g बटा 2, g का मान 10 रख दिया बटा 2 टू t माइनस 1। ये हो गई समीकरण 1, ये समीकरण 2। ये दोनों दूरियां बराबर है यानी x1 बराबर x2। अब इसको हल करो, 45 बराबर ये आ गया 5 इंटू टू टी माइनस 1। अगर हम इसको हल करेंगे टू टी माइनस 1 बराबर कितना आ गया 9। तो समझ में आ रहा है क्या, तो यहां से टू टी बराबर आ गया 10, तो टी बराबर कितना बोलो समझ में आ गया क्या। नोट डाउन कर लो इसको। इस टाइप से थोड़ा बहुत दिमाग लगाना खुद से सीखो। क्या करना है, इस सवाल में कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इजी सा सवाल है चलो। मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है, जो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बता दो। देखो सवाल क्या दे रखा है, मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है जो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेता है। मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। देखिए यहां से एक पत्थर गिराया, मुझे ऊंचाई h ज्ञात करनी है।
तो h बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। समय हमें ज्ञात करना है, u का मान 0 है तो h बराबर क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर। मुझे समय ज्ञात करना है तो टी स्क्वेयर बराबर क्या आ गया 2h बटा में जी। सॉरी समय हमें दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो h बराबर हाफ जी का मान कितना 10 और t का मान कितना 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इजी सा सवाल है ये, तो ये सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली इस प्रकार के, अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो इस प्रकार के ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो एम ए व एम बी के द्रव्यमान के दो पिंडों को क्रमशः ए व बी ऊंचाइयों से गिराया जाता है। पिंडों द्वारा ऊंचाइयों को तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है राजेंद्र, आज रिकॉर्डिंग पड़ी है सारी, और ये जो बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, केवल जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, ताकि आपको बीच में पूरा टाइम ना देना पड़े। करो सवाल फटाफट से। आज ल्यूसेंट सोल्व कर लेना आप पूरी। रूट ए अनुपात बी, देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, एम ए व एम बी द्रव्यमान के दो पिंडों को क्रमशः ए तथा बी ऊंचाइयों से गिराया जाता है। पिंडों द्वारा ऊंचाइयों को तय करने में लगे समयों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है, मान लो इसको एच ऊंचाई से गिराया, एच ऊंचाई से गिराया तो कितना समय लगता है, टी समय लगता है, तो टी का क्या ज्ञात करो मान, तो एच बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। u का मान तो 0 है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया है, तो यहां से t का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा रूट टू एच बटा में जी। यानी मैं ये कह सकता हूं t समानुपाती है रूट एच के। यहाँ पर ऊंचाइयां क्या क्या है, देखो a और b है, तो t1 अनुपात t2 बराबर कितना आ गया रूट a अनुपात रूट b। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये तो लिखना आता होगा किस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। शाबाश, 3-4 बच्चों के सही है। कहीं नींद उठ गया पाया है 18 अब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, किसी मीनार से
मीनार से एक पत्थर को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग 3u हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है ये। चलो ऑप्शन देता हूं इसके। ऑप्शन है 3u² बटा में जी, बी है 4u² बटा में जी, सी है 6u² बटा में जी, और डी है 9u² बटा में जी। चलो सोल्व करो इसको। फटाफट से सोल्व करो। सोनराम बी। और बाकी का उनके सोनू स्वामी डी। राकेश डी। सवाल देखो हमें क्या दिया गया है। किसी मीनार से एक पत्थर को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग 3u हो जाता है। तो मीनार की क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई। देखिए सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। ये कोई मीनार है, मान लो इसकी ऊंचाई h है। इसे एक पत्थर को फेंका, कितने वेग से? u वेग से ऊपर की ओर। यह ऊपर गया, फिर बाद में घूम कर इस प्रकार से ये पथ तय करता है। अब देखो स्टूडेंट, होता क्या है, अगर मैं क्या काम करूं, ये जो मीनार जहां से फेंका है इसको मैं एक धरातल मान लूं अपना, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जिस वेग से इसको फेंका जाता है उसी वेग से आकर यह वापस टकराता है। यानी यह u वेग से गया तो u वेग से ही आकर क्या करेगा? इससे वापस टकराएगा। अब यहां पर आते आते इसका वेग वापस से कितना हो गया? u। मैंने कल आपको समझाया था, पहले वेग घटेगा, फिर वेग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और वापस आएगा, तो इसका वेग कितना हो गया? u। और यहां पर पहुंचते पहुंचते इसका वेग कितना हो गया? 3u, क्योंकि और नीचे जा रहा है, और नीचे जाएगा तो वेग बढ़ेगा। तो हम गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं, v² बराबर u² प्लस 2gh, यहां से यहां तक। तो यहां पर देखो अंतिम वेग कितना है? 3u का स्क्वायर बराबर u² प्रारंभिक वेग हो गया प्लस 2gh। अब इसको हल कर लो तो ये आ गया 9u² में से u² गया तो 8u² बराबर 2gh। तो यहां से अगर मैं h का मान निकालूं, ऊंचाई निकालूं, तो ये आ जाएगा 4u² बटा में g। यानी जो बी नंबर ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिख लिया ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है देखो, कल मैंने करवाया भी था आपको, सेम का सेम सवाल पूछा हुआ है ये पूछा गया है आरपीटी 2001 में। देखो, एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरना प्रारंभ करती है। गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरना प्रारंभ करती है, उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। ऑप्शन दू? ऑप्शन है 1:3:5, बी 1:2:3, सी 1:4:9 और डी 1:5:6। कल मैंने बताया था सवाल को ध्यान से समझना फिर करो। सी, ए, बी, डी तो कोनी होगा नहीं। अब यहां पर सवाल देखो हमें क्या दिया गया है। एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरना प्रारंभ करती है, उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, मैंने कल आपको समझाया था प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड। देखिए, मान लो यहां से गिरना प्रारंभ किया तो यहां ये 1 सेकंड हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय। प्रथम सेकंड का मतलब ये, द्वितीय सेकंड का मतलब ये, तृतीय सेकंड का मतलब ये। इन दूरियों का अनुपात मैंने कल सिखाया था, S1 अनुपात S2 अनुपात S3 कितना होता है? 1:3:5। क्योंकि nवे सेकंड में तय दूरी क्या होती है? u प्लस g/2 2n-1। n का मान पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 1:3:5। अगर आपसे ये पूछ लेता कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात, तब कितना आता? 1:4:9। बताओ, समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। यदि यदि m तथा 2m द्रव्यमान के दो पत्थर समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं
तो तो कौन सा पत्थर पहले पहुंचेगा? ए ऑप्शन m तथा 2m साथ पहुंचेंगे, बी m पहले पहुंचेगा, सी 2m पहले पहुंचेगा, और डी जानकारी अपर्याप्त है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? यस सर, नहीं दिखाई दे रही। कहाँ चली गई? अब देखो, नहीं दिखाई दे रही सर। अब देखो सही है क्या? यस सर, अब दिखाई दे रही है। सर वापिस नहीं दिखाई दे रही सर। स्क्रीन सवाल लिखा हुआ है मेरा, सोल्व करो इसको। ए, अरे मूर्खों, सवाल हमें क्या दिया गया है? यदि m तथा 2m द्रव्यमान के दो पत्थर समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो पहले कौन पहुंचेगा? देखो, अगर मैंने अभी अभी बताया था, अगर h ऊंचाई से किसी पत्थर को गिराया जाता है तो उसका जो उड्डयन काल का समय होता है वो होता है ρ/2h/g, यानी वह ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ पर दोनों समान ऊंचाई पर हैं तो उनके द्वारा लिया गया समय भी क्या होगा? समान होगा, यानी m तथा 2m क्या करेंगे? साथ साथ में पहुंचेंगे। ये बात कब होती है? जब घर्षणहीनता हो, यानी वायु के कारण जो घर्षण लगता है वो ना लग रहा हो। अगर वायु के कारण घर्षण लग रहा होता है तब 2m पहले पहुंचेगा, लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम ये मानेंगे कि यह घर्षणहीन है, मतलब वायु के कारण कोई घर्षण नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर होगा। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन अब भी नहीं दिख रही क्या? नो सर। कोई दिक्कत है क्या क्लास मुझको में? दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है। दिख रही है ना? सर दिखाई दे रही है सर। हाँ सर, दिखाई दे रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो आगे वाला। एक पिंड को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर यह अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई तक जाता है। जाता है यदि इससे दुगुने द्रव्यमान के पिंड को इसके दुगुने वेग से फेंका जाए तब अधिकतम ऊंचाई होगी।
करो सवाल को। देखो कैसे करेंगे सवाल को। सवाल हमें क्या दिया गया है, एक पिंड को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर यह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। यदि इससे दुगने द्रव्यमान के पिंड को इसका वेग दुगना करके फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अधिकतम ऊंचाई का मैंने कल सूत्र लिखाया था, क्या होता है, u² बटा में 2g। ये दोनों ही नियत है, तो मैं ये कह सकता हूं h समानुपाती है u² के। अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए, अगर मैं वेग को क्या करता हूं, दोगुना कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो यानी जो ऊंचाई होगी वो कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ऊंचाई कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये तो पढ़ा है आपने। अभी देखो ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अतः ऊंचाई h डैश बराबर 4 गुना किसका, 20 मीटर का। तो ये कितना मीटर हो जाएगी, 80 मीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी को पूछना है क्या इसमें? अगर देखो हमें स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो, तो सीधा मान रखा करो कितना गुना कर दिया, फिर जितना आया है उससे जो उत्तर आए हैं उसको गुना कर दिया करो। ये हो गए हमारे गुरुत्व के अधीन गति के सवाल। और भी हैं सवाल तो कितने भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन शायद कितने सवाल हो गए बताना एक बार। कितने सवाल हो गए? 10 सर। 10 हो गए क्या? अगर किसी को और सवाल चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप चलो आगे हम करेंगे ग्राफ पर आधारित सवाल। एक काम करते हैं, सुनो, आज की क्लास में अभी एंड करते हैं थोड़ा, क्योंकि मुझे कहीं पर जाके आना है। तो दोस्त है उसकी सिस्टर एक्सपायर हो गई है, कोई बात ठीक नहीं। है। तो जो क्लास है वो हम शाम को देखूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पर। एक क्लास शाम को और कर लेंगे, या फिर कल अगर मेरे को टाइम मिला तो शाम को कर लेंगे, वरना फिर कल करेंगे क्लास, ठीक है। जो ल्यूसेंट है उसका जो पीडीएफ है वो मैं ठीक है डाल रहा सर। हूँ अभी, ठीक है। और क्या करना कि उसको सोल्व करके और उसका असाइनमेंट में उसको डाल देना, ठीक है। चलो बाकी सवाल अगर किसी को पूछना हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, वहां पे बता दूंगा। अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं, वहां जाना जरूरी हो गया है, ठीक है। यार